हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका द लिटरेचर लोक में। माय डियर, हम जो डिटेल सीरीज कर रहे हैं जॉन मिल्टन की, वो तो कर ही रहे हैं। मींस हमारी जो प्लेलिस्ट है वो मैं उसको इस तरह से फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं उसमें डिटेल चीज़ें भी करवाऊँ ऑथर को लेकर, या फिर जो भी टॉपिक दिए हुए हैं आपके टीजीटी में मेंशन है उनका डिटेल भी लेकर चलूं, और साथ ही साथ उनका पीवाईक्यू और एमसीक्यू भी लेकर चलूं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जैसे योगी जी एक्शन मोड में आ चुके हैं, तो अगर उनकी बातों का असर रियल में हो जाता है तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो हमारे पास कुछ मंथ ही हैं, उसमें हमको कोर्स कंप्लीट करना है। तो इसी वजह से मैं आपके एमसीक्यू, पीवाईक्यू एंड साथ ही साथ आपका डिटेल चीज़ें भी लेकर चल रही हूँ। तो आई होप आपको ये चीज़ पसंद आ रही होगी, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो हमने जो है काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो कर लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सारे कर लिए हैं हमने। 100 से ज़्यादा ही किए होंगे, और जिसे बोलते हैं एमसीक्यू भी हमने कर लिया है। तो एमसीक्यू का आज क्वेश्चन नंबर 61 से हमको करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड इन 1667। किसको नहीं पता भैया, सबको पता है। इन लंदन, ठीक है, लंदन में 1667 में पैराडाइज लॉस्ट जो है वो पब्लिश होता है। फिर बात क्या है? बात ये है कि इसको पब्लिश किसने कराया, पब्लिशर कौन है जिसने पब्लिश किया। तो ऑप्शन ए है सैमुअल सिमंस, ऑप्शन बी है एंड्रे सिमंस, एंड सी है ड्यूटन एंड्रयूज, एंड डी है आपका लॉरेंस स्टर्नी। अब ये देखिए, ये जो आपके 4 ऑप्शन है, ये वाला क्वेश्चन जो है जब मैंने जॉन मिल्टन की बायोग्राफी कराई थी तो वहां पर बहुत डिटेल से कंप्लीट कराया था। फिलहाल अभी हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल सिमंस। जो सैमुअल सिमंस है, इन्होंने ही क्या किया था, इसको पब्लिश किया था, यानी इसके पब्लिशर थे ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी लेंदी है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हु रोट द पैराडाइज लॉस्ट शो ऑफ मिल्टन्स पर्टिकुलर पावर टू एस्टोनिश, एंड दैट मिल्टन सीम्स टू हैव बीन वेल acquainted and his own genius, and to know what it was the nature had। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, देखो ये गलत तो नहीं है, नहीं सही है। bestowed upon him and more bountifully than upon others, the power of displaying the vast, illuminating the splendid, enforcing the awful, darking the gloomy, and aggravating the dreadful। ये किसने कहा है, किसने लिखा है, ठीक, ये आपको बताना है। Who wrote that Paradise Lost shows off, यानी किसने कहा है कि, किसने लिखा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है ये शो करता है, ठीक है। तो मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं। इसका मीनिंग ये है कि आपसे पूछा जा रहा है कि किसने पैराडाइज लॉस्ट में जो मिल्टन की आश्चर्यचकित करने वाली शक्ति है, ठीक है, जो जिसे अनोखी शक्ति बोला जाता है, वो है कि मिल्टन की अनोखी या आश्चर्यचकित करने वाली जो उसकी अनोखी शक्ति है वो को दर्शाता है। और मतलब उन्होंने ये कहा है कि मिल्टन का ये जो भव्य वर्क है ना, जो उसने एक ग्रेट स्टाइल में अपना ये वर्क लिखा है, ये उसकी प्रतिभा को, उसकी शक्ति को दर्शाता है। और ऐसा लगता है कि मिल्टन ने अपनी प्रतिभा को बहुत अच्छे से पहचाना है, वो उससे बहुत अच्छे से परिचित थे, और वो जानते थे इस बात को कि प्रकृति ने उन्हें दूसरों की तुलना में कितनी अधिक प्रचुरता प्रदान की है, यानी कितना कुछ अधिक दिया है। ये बात ऐसा लगता था कि मिल्टन जानते थे, उनको इस बात का एहसास था, इसीलिए उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसा इतना ग्रेट वर्क जो है वो लिखा है। उनके अंदर क्या क्वालिटी थी, वो विशालता को, जो ग्रेटनेस है उसको प्रदर्शित करते थे, ठीक है। देखिए, द पावर ऑफ डिस्प्लेइंग वास्ट, ठीक, उनके पास क्या पावर थी, द पावर ऑफ डिस्प्लेइंग वास्ट, यानी विशालता को, भव्यता को प्रदर्शित करने की शक्ति थी उनके पास। इल्यूमिनेटिंग द स्प्लेंडेड, और उनके पास क्या शक्ति थी, शानदार, जो स्प्लेंडेड चीजें हैं उसको रोशन करने की शक्ति थी, ठीक है। एनफोर्सिंग द ऑफुल, और जो भयानक चीजें हैं, भयानक को लागू करते थे, और निराशा को, जैसे कि डार्कनेस, द ग्लूमी एंड द
इसका मीनिंग क्या है? निराशा को अंधकारमय करने और भयानक को उत्तेजित करने की शक्ति उनके अंदर थी। तो कितना बढ़िया कमेंट जो है वो दिया गया है, आप देखिए जॉन मिल्टन को, और ये किसने दिया है आप बता सकते हैं? आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ऑप्शन ए है ड्राइडन, बी है सैमुअल जॉनसन, सी है चार्ल्स लैम्ब एंड डी है जॉन कीट्स। किसने कहा है? देखिए ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो लेंदी क्वेश्चंस भी कई बार पूछ दिए जा रहे हैं। एग्जामिनर आपका टाइम किल करना चाहता है, इस वजह से वो जनरली छोटा भी करके इसको पूछ सकता है, लेकिन नहीं, उसको आपका टाइम किल करना है क्योंकि यही तो गेम है। तो इस वजह से इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी हमको प्रिपेयर रहना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके बताइए, ये सैमुअल जॉनसन ने कहा है। सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा है कि इनके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा अनोखी शक्ति है जिसको इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में प्रदर्शित किया है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। बहुत ज्यादा फिर से इसको दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, क्लियर होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से क्लियर कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 63 है, पैराडाइज लॉस्ट इज अमंग अदर थिंग्स अ पोएम ऑफ अबाउट सिविल वॉर। पोएम इज अबाउट सिविल वॉर। सैटर्न रेजेस imperious war in heaven by leading a third of the angel in revolt against God. Who said? किसने कहा है? ठीक, किसने ये कहा है कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज लॉस्ट among other things, और चीज़ों के अलावा, अ पोएम अबाउट सिविल वॉर, यानी कि वो सिविल वॉर के बारे में भी एक कविता है, क्योंकि वो एक एपिक तो है ही, उसमें जस्टिफाई तो किया गया है, मतलब जो ईश्वर का वे है मनुष्य के प्रति, उसको तो मिल्टन ने जस्टिफाई किया ही है, वो तो अपने आप में सही है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ना, ये सारी चीजें होने के बावजूद ये एक सिविल वॉर के बारे में एक पोयम भी है। उसके बाद ये कहते हैं कि शैतान ने भगवान के खिलाफ विद्रोह में 1/3 1/3 ऑफ एंजल्स, 1/3 देवदूतों का क्या किया है? नेतृत्व करके स्वर्ग में अधर्मी युद्ध खड़ा कर दिया। ये किसने कहा है? ठीक है, किसने कहा है अबाउट पैराडाइज लॉस्ट? ठीक, पैराडाइज लॉस्ट के बारे में किसने कहा है कि सैटर्न ने ये काम किया है? सैटर्न ने क्या किया है? सैटर्न ने जो हेवन के 1/3 1/3 ऑफ एंजल्स, जो 1/3 देवदूत हैं, उनको क्या किया है? भगवान के अगेंस्ट में, ईश्वर के अगेंस्ट में विद्रोह करने के लिए खड़ा कर दिया है। ये किसने कहा है बताइए, आंसर कीजिए फटाफट से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी जॉन लियोनार्ड ने ये कहा है। किसने कहा है? जॉन लियोनार्ड ने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अबाउट सैटर्न है। अबाउट आपको जो है जिसे बोलते हैं एडम के बारे में या पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो सैटर्न के बारे में भी जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको मिल रही हैं उनको देखते चलिए, एग्जाम में आ सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, ही interpreted Paradise Lost as a genuine Christian morality tale। क्या कहा है इन्होंने? genuine Christian morality tale कहा है, कहानी कहा है किसको? Paradise Lost को। and argued that there was no contradiction in Milton's position in the poem since Milton believed that God was his natural superior and the Charles Stuart was not। ठीक, अब बताइए इसका क्या मीनिंग है? ऑप्शन देख लीजिए, फिर क्लिक कीजिए हु वाज ही, कौन है ये जिसके बारे में बात हो रही है। तो C.S. ल्यूइस, या फिर F. और लेविस, या फिर डॉर्डन, या फिर ऑप्शन नंबर D. W.J. लॉन्ग। बताइए, मीनिंग तो आप समझ ही रहे होंगे, या बता दूं? एक्चुअली मुझे प्यास लग रही है बोलते बोलते। आप सोच रहे हैं अभी तो 4 ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, इस वजह से काफ़ी देर से बोल रही हूँ। चलिए बता ही देती हूँ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है जिसने पैराडाइज लॉस्ट की व्याख्या करते हुए ये कहा है कि ये एक वास्तविक ईसाई की नैतिक कहानी बताती है। देखिए लिखा है ना, जेन्युइन क्रिश्चियन मोरालिटी टेल। जो पैराडाइज लॉस्ट है वो क्या है? वो जेन्युइन मतलब रियल में जो वास्तविक ईसाइयों की नैतिक कहानी है उसके रूप में है। और उन्होंने ये तर्क दिया है कि कविता में मिल्टन की स्थिति में कोई विरोधाभास, क्योंकि मिल्टन का मानना था कि भगवान उनके
प्राकृतिक श्रेष्ठ हैं। क्या है? भगवान उनके प्राकृतिक श्रेष्ठ हैं। देखिए लिखा है ना, गॉड वॉज हिज नेचुरल सुपीरियर। किसके? मिल्टन के। मिल्टन बिलीव्ड दैट, मिल्टन का ऐसा विश्वास था, मिल्टन मानते थे कि गॉड उनके नेचुरल सुपीरियर हैं, एंड दैट चार्ल्स स्टुअर्ट वॉज नॉट, चार्ल्स स्टुअर्ट नहीं थे। तो ये बताइए किसने कहा है? तो ये कहा है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी सी एस लेविस। एक सेकंड पेन, सी एस लेविस ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कमेंट है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, हु आर्ग्यूड दैट मिल्टन डिजर्व्स क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी इज अ विक्ड गॉड। बताइए क्या है इसका आंसर? विक्ड का मतलब क्या होता है? खराब, बेकार, या जिसे आप बोल सकते हैं दुष्ट। तो किसने ये आर्ग्यू दिया है, किसने ये कहा है कि मिल्टन को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने गॉड को खराब बनाया, विक्ड बनाया, और उन्होंने जो है ईसाई धर्म का ईश्वर जो है, एक ये कहा कि ये क्योंकि ईसाई धर्म का ईश्वर कैसा है? एक विक्ड गॉड है, एक दुष्ट गॉड है। ठीक है, बताइए किसने कहा है ये? क्वेश्चन नंबर 65, विलियम एम्पसन, एफ आर लेविस, आई ए रिचर्ड, या फिर पी बी शैली। किसने कहा है? विलियम एम्पसन ने कहा है। आगे बढ़े और देखें अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, द रीजन मिल्टन रोट इन जस्ट अ सेकेंड, सही है, fetters when he wrote of angels and God, and at liberty when of devils and hell, is because he was a true poet and of the devil's party without knowing it। देखिए एक्चुअली इसके बारे में आप सबको पता होगा, क्यों? क्योंकि ये जो कोटेशन है ना, वो इतनी ही पूछी जाती है, ठीक, इतनी ही। द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। लेकिन इसका पूरा ये है, पूरे में क्या है, पूरे में क्या कहा गया है? पूरे में ये कहा गया है कि मिल्टन ने, ठीक है, जो ये एंजल्स हैं और ये जो गॉड हैं, इनके बारे में लिखते समय, लिखने के टाइम जो है, जो भी इन्होंने लिखा था, ठीक है, जब वो डेविल और हेल के बारे में बहुत फ्री होकर लिख रहे थे। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि वो एक सच्चे कवि थे। ही वॉज अ ट्रू पोएट। क्यों? क्योंकि वो एक सच्चे कवि थे और बिना जाने हुए, यानी कि अनजाने में ही वो डेविल के पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, विदाउट नोइंग इट, उनको पता नहीं था। क्यों? क्योंकि जॉन मिल्टन ने सैटर्न को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन्स दी हैं, काफ़ी जो है सैटर्न की इंपॉर्टेंट भूमिका होती है पैराडाइज लॉस्ट में। तो इसीलिए विलियम ब्लेक ने कहा है कि जो मिल्टन है, उन्होंने क्या किया है, सैटर्न को इतना इंपॉर्टेंट रोल दिया है, इसीलिए वो बिना जाने हुए डेविल की पार्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। यानी उन्होंने एंजल्स और गॉड के बारे में जब लिखा है तो बहुत ही, जिसे बोलते हैं फ्लैटर, यानी बहुत ही बेड़ियों में, बहुत सोच सोच कर बहुत थोड़ा लिखा है। और लेकिन जब डेविल और हेल के बारे में उन्होंने बात की है तो बहुत लिबर्टी के साथ, बहुत खुलेपन के साथ, बहुत ज़्यादा लाइन्स दी हैं। इस वजह से, क्यों? क्योंकि वो एक ट्रू पोएट थे और वो बिना जाने हुए डेविल की पार्टी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट देखिए 67, Paradise Lost has inspired the visual work by well-known painter who executed a set of 10 color engravings in 1974। कौन है भैया बताओ? ऑप्शन: साल्वाडोर डाली, फ्रांसिस बर्नी, रिचर्ड वेस्टेल, या फिर फ्रांसिस हैमन। क्वेश्चन नंबर 67, ये जो विजुअल वर्क्स हैं, यानी दिखाई देने वाले ये जो विजुअल वर्क्स हैं, ठीक है, ये किस वेल नोन पेंटर के द्वारा किया गया है, जो कि पैराडाइज लॉस्ट से प्रेरित है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट हैज इंस्पायर्ड, प्रेरित किया था, ठीक है, किस वर्क को? तो उस पेंटर का नाम आपको बताना है। क्या नाम है उस पेंटर का? उनका नाम है साल्वाडोर डाली। साल्वाडोर डाली ने ये पेंटिंग जो है ये बनाई थी, विजुअल वर्क अपना किया था, जो सेट ऑफ 10 कलर था, ठीक है, इन 1974।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। इट्स रिटन बाई, ये जो वर्क है द टेम्पटेशन एंड द फॉल ऑफ ईव 1808, 1808 में ये जो वर्क आया द टेम्पटेशन एंड द फॉल ऑफ ईव, ये किसके द्वारा लिखा गया है, जो कि इलिस्ट्रेशन है किसका, मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का। बताइए, ऑप्शंस देख लीजिए, विलियम ब्लैक, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड कीट्स। तो ऑब्वियसली वर्ड्सवर्थ है ही नहीं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने ऐसा कुछ किया नहीं है, कॉलरिज एंड कीट्स भी नहीं है। कौन है, विलियम ब्लैक है। विलियम ब्लैक ने टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव लिखा है, ठीक, पैराडाइज लॉस्ट को इलस्ट्रेट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, इन सिन डेथ, ध्यान से पढ़ेगा, इन सिन डेथ एंड डेविल 1792, ये जो है ये क्या है, ये वर्क है, ठीक है, ये वर्क का नाम गिवन है। अब देखिए, हु कैरिकेचर्ड द पॉलिटिकल बैटल बिटवीन पिट एंड ट्रूलो, पिट और ट्रूलो के बीच जो पॉलिटिकल बैटल थी, राजनीतिक लड़ाई थी, उसको किसने चित्रित किया है, कैरिकेचर किया है एज अ सीन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की एक सीन से किसने जो है वो कैरिकेचर किया है, जहां पर उन्होंने पिट इज डेथ, पिट को क्या बोला है, डेथ की भूमिका दी है, डेथ, एंड ट्रूलो इज सैटर्न, ट्रूलो क्या है, सैटर्न है, और जो क्वीन कैरलोटी है वो एज सिन है, ठीक है, इन द मिडल। तो अब आप बताओ, इसमें जो वर्क है इन सिन डेथ एंड द डेविल, जो कि 1792 में आया है, उसमें किसने ये जो है पैराडाइज लॉस्ट की सीन से पिट एंड ट्रूलो की जो पॉलिटिकल बैटल है उसको दिखाया है। तो ऑप्शन ए है जेम्स गिलरे, एफ फॉर लेविस, आई ए रिचर्ड, या फिर विलियम ब्लैक। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 69 है। 69 का राइट आंसर क्या है, जेम्स गिलरे। आगे बढ़े, देखिए ये जो जब हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, जब हम कोई भी ऑथर पढ़ रहे हैं, तो किसी भी ऑथर को हमने कंप्लीट पढ़ना है, मीन्स उनकी बायोग्राफी पढ़नी है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क पढ़ने हैं, किस ईयर में आए हैं, कब पब्लिश हुए हैं, किस पीरियड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनके जो वर्क्स हैं डिटेल में वो पढ़ना ही पढ़ना है, उनकी इंपॉर्टेंट लाइन्स पढ़नी ही पढ़नी है। ये मैं आपको एक टिप दे रही हूँ कि आपको किस तरह से पढ़ना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आपका एक भी स्किप ना हो। उसके बाद आपको क्रिटिसिज्म पढ़नी है, ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट, उस पोएट के ऊपर, उस ऑथर के ऊपर या उसके वर्क के ऊपर कोई वर्क लिखा गया है किसी और ऑथर के द्वारा, तो वो भी पढ़ना बहुत जरूरी है। स्पेशली ये विलियम शेक्सपियर से काफी ज्यादा पूछा जाता है कि जैसे हैमलेट के ऊपर या इस तरह से, और जो बुक्स लिखी गई हैं उनके नाम पूछे जाते हैं, राइटर नेम वगैरह पूछा जाता है। तो उसी तरह से ये सारे जो क्वेश्चंस मैं ले आई हूँ उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए एग्जाम का ट्रेंड जो है आप देख रहे हो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अगर आप सेट पैटर्न पे चलोगे, वही वाला कि कब जन्म हुआ, कब मरे, ये उनका इंपॉर्टेंट प्ले कब आया, तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत स्टार्टिंग में पूछे जाते थे, अभी भी पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं पूछे जा रहे, लेकिन अब क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को बढ़ा रहा है, उनका जो जिसे बोलते हैं लेवल जो है वो अप हो रहा है। तो इसी वजह से हमको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हमको डील करने हैं। जैसे ये क्या है, ये जो पैराडाइज लॉस्ट है उसके ऊपर जो है ये बुक थी, ठीक है, यानी उससे ली गई, उससे इंस्पायर्ड थी। तो इस तरह की चीजें भी आपको पढ़नी है। अगर आपको क्वेश्चंस के जो टाइप हैं वो पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन का जो लेवल है वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ये मुझे हेल्प करेगा आगे आपके लिए मैटर तैयार करने में। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा हो मेरा वे ऑफ टीचिंग, एक्सप्लेन करने का तरीका, तो प्लीज़ वो भी मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं छोड़ने वाली हूँ। जो आप पेड में पाते हो ना, वो सारी चीज़ें, इवन उससे ज़्यादा, आप देखो इतना ज़्यादा जितना मैंने डिटेलिंग दे दी है उतना शायद ही आपको कहीं पेड में भी मिलता हो। तो उतना मैं मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि जिसे बोलते हैं ऐसा कुछ मैं एहसान कर रही हूँ, नहीं, ये मेरा मन है भाई, मैं चाहूँ तो नहीं भी दूँ, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जब मैं कोई काम कर रही हूँ तो उसको बेहतरीन तरीके से करूँ। तो इस वजह से जो है
मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ अपना जो नॉलेज है वो आपके सामने रखने की। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आप सारी जगह सारी चीज़ें एक ही जगह पर आराम से आपको मिल जाए। बातें काफ़ी हो गई ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज आप भी कहोगे कि मेरा टाइम किल हो रहा है। बिल्कुल नहीं, मैं किल करूँगी, बिल्कुल ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल describes the poet's visit to hell, a device adopted from Dante's Divine Comedy and Milton's Paradise Lost. Who is poet? वो कौन है भैया पोएट? वो कौन पोएट हैं जिन्होंने मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट एंड दाते के डिवाइन कॉमेडी से ये डिवाइस अडॉप्ट की है? और क्या कि मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल में उन्होंने डिस्क्राइब किया है पोएट की विजिट को टू हेल। ठीक, इसको इन्होंने डिस्क्राइब किया है इस चीज को। तो ये किसने किया है? ऑप्शन ए कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लेक एंड जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 70, बताइए क्या होगा ऑप्शन? जी हाँ, विलियम ब्लेक ही करेंगे, ये तो नहीं करने वाले। ठीक है, और इन्होंने किया भी नहीं है। इस डिवाइस का यूज किसने किया है? विलियम ब्लेक ने किया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इन 12 बुक्स और सेक्शंस, the length of which vary gently. The width, ये जो लाइन आपको दी हुई है, longest is, यानी इन शॉर्ट अगर आपको कहूँ तो आपसे पूछा जा रहा है कि 12 बुक में से, जो पैराडाइज लॉस्ट 12 बुक में आई थी, उनमें से सबसे बड़ी बुक कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा लाइंस दी हुई हैं? तो ऑप्शन ए है बुक आपका 7, बुक 9, बुक 10, बुक 11। क्वेश्चन नंबर 71 क्या हो जाएगा? बुक 9, राइट। अब यहाँ पर देखिए, पूरा नहीं पढ़ूंगी, यहाँ पे शॉर्टेस्ट बुक आपसे पूछा है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपसे पूछा है लेंथ में सबसे शॉर्ट बुक कौन सी है। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस देख लीजिए, मैं बताऊं? बुक 7, राइट। बुक 7 जो है वो आपकी सबसे शॉर्ट बुक है। और बुक अगर सबसे लॉन्ग बुक के बारे में बात करें तो वो कौन सी थी? वो आपकी बुक 9 थी। बुक 7 सबसे शॉर्ट, याद कर लीजिएगा। अब देखिए, पैंडेमोनियम। पैंडेमोनियम इज द नेम इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन फॉर द कैपिटल ऑफ द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड हिज पियर्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? वो किसकी, ये जो पैंडेमोनियम है ये नेम इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन, ये जो नाम है ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा इन्वेंट किया गया है। किसकी कैपिटल के रूप में? जहां पर सैटर्न और उसके पियर्स जो है वो रहते थे। ऑप्शन ए हेवन, बी हेल, सी अर्थ और डी स्काई। बताइए कहाँ रहते थे? बहुत ईजी है ना, सड्डी सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ आ सकता है एग्जाम में। जो है वो इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो भैया हमको हर तरह का लेकर चलना है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस के गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनको हम इजी समझकर क्या कर देते हैं, जो है छोड़ देते हैं। आगे बढ़े, आगे कैसे बढ़े इसका आंसर बताओगे आप? चलो, ये आपको होमवर्क दे दिया होमवर्क मैंने। अब आप इसको होमवर्क करके लाना। होमवर्क करना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अरे यार आप भी तो कुछ करोगे, मतलब एक्टिवली परफॉर्म करो यार। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर आप एक्टिवली परफॉर्म करेंगे तो आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। अगर पैसिव बनकर बिल्कुल ऐसे रजाई गद्दे में लेट कर आराम से सिर्फ देख रहे हैं तो भूल जाएंगे आप। आपको जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ ना, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर वहां पे टाइप करिए, और उसके रिगार्डिंग और भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके पास उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उसको भी वहां पर लिख दीजिए। उससे दो फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि आपका लगे हाथ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फायदा ये होगा कि ऐसा जब सब लोग करेंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। जैसे किसी के पास कोई नॉलेज है, किसी के पास कोई नॉलेज है, सबने शेयर कर दिया, तो जिसके पास जो नॉलेज नहीं है उसने दूसरे वाले से ले लिया, और इसमें मेरा भी फायदा होगा, क्योंकि भैया मैं कोई सर्वगुण संपन्न नहीं हूं, मेरे पास दुनिया का सारा नॉलेज नहीं है। आई एम ऑल्सो इन लर्निंग प्रोसेस, मैं भी सीख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सिखा रही हूँ आपको साथ में। तो
मुझे भी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। ऐसा हर टीचर को करना चाहिए, मेरा मानना है, क्योंकि एक्चुअली ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ना, इसका कभी एंड है ही नहीं, लर्निंग का तो कभी एंड होता ही नहीं है। तो इस वजह से अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो सबके लिए भला ही होगा, बाकी आपकी मर्जी। 74 पेंडेमोनियम वॉज बिल्ट इन अबाउट एन आवर, 1 घंटे में बना था भैया। वॉज फॉलन एंजल, किसके द्वारा, बाई, सॉरी वॉज नहीं, बाई फॉलन एंजल्स, जो फॉलन एंजल्स थे उनके द्वारा 1 घंटे में पेंडेमोनियम को बनाया गया था। एट द सजेशन ऑफ मैनन, मैनन के सजेशन पर, एट द एंड ऑफ बुक फर्स्ट के एंड में ऑफ पैराडाइज लॉस्ट 1667, और इट वॉज डिजाइंड बाई द आर्किटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इन शॉर्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 के एंड में जो मैनन ने सजेशन दिया था एक पैंडेमोनियम बनाने का, जो कि 1 घंटे में बनकर तैयार हुआ था, उसको बनाया किसने था, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए एंड आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, फटाफट से कमेंट कीजिए। जी हाँ, मुल्सिबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मुल्सिबर जो है वो आर्किटेक्ट था, यानी उसने ही पैंडेमोनियम को 1 घंटे में बनाया था। क्वेश्चन नंबर 75, हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, हेल को पैराडाइज लॉस्ट में और किस नाम से जाना जाता है, हेल को बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका टार्टरस, बी अर्थली डूम, या फिर टाइटेनियम हाउस, या टाइटैनिक हॉल, क्या बोला जाता था। ऑप्शन ए टार्टरस, ठीक है, ऑप्शन ए टार्टरस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इन क्रिश्चियन ट्रेडिशन फॉर्मली कॉल्ड, सैटर्न को जो है वो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में क्या बोला जाता है। तो जब सैटर्न जो है वो हेवन से आने से, हेल में जाने से पहले वो कहाँ था, वो हेवन में था, तो उसका क्या नाम था, उसका नाम था ल्यूसीफर, तो उसको ल्यूसीफर नेम से जाना जाता है, राइट। उसके बाद देखिए, हु यूजेस मिल्टन एज अ कैरेक्टर इन हिज वर्क मिल्टन अ पोयम। अभी थोड़ी देर पहले नहीं, लास्ट वीडियो में, यानी इस वीडियो से पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, कॉलरेज, वर्ड्सवर्थ, विलियम ब्लैक एंड कीट्स। मिल्टन को एज अ कैरेक्टर किसने यूज किया है अपने वर्क मिल्टन अ पोयम में, तो ये किसके द्वारा लिखा गया वर्क है, ये आपको बताना है इन शॉर्ट। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम ब्लेक के द्वारा है। तो देखिए भैया, अगर आप मिल्टन को पढ़ रहे हैं तो आप विलियम ब्लेक को भूल नहीं सकते, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसीलिए योगदान इन द सेंस, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली हैं, उनके वर्क के ऊपर बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, कमेंट क्या है, तो इसीलिए इनको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। 78, Paradise Lost influenced Mary Shelley when she wrote her novel in 1810। जब 1810 के आसपास इन्होंने अपना जो नॉवेल है वो लिखा था, तो उस समय वो पैराडाइज लॉस्ट से इन्फ्लुएंस हुई थी। नहीं, क्या पूछा, पैराडाइज लॉस्ट इन्फ्लुएंस्ड मैरी शेली, हाँ, व्हेन शी रोट हर, किसको, जी हाँ, यही पूछ रहा है। नॉवेल का नाम बताओ भैया, जब मैरी सैली इन्फ्लुएंस हुई थी पैराडाइज लॉस्ट से और उन्होंने अपना नॉवेल लिखा था, तो उस नॉवेल का नाम बता दीजिए आप, क्या है। ऑप्शंस देख लीजिए, फटाफट से आंसर करिए। फ्रैंकेस्टीन, क्या नाम है, फ्रैंकेस्टीन। 79, पीबी शैली कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर, एक मिनट भैया, पेन रुक जाती है कभी कभी। पीबी शैली कंस्ट्रक्टेड हिज कैरेक्टर प्रोमिथस इन पार्ट एज एन अटेम्प्ट टू रिवाइज मिल्टन्स, क्या मिल्टन के कौन से कैरेक्टर को रिवाइज करने के लिए पीबी शैली ने कंस्ट्रक्ट किया था उनका कैरेक्टर प्रोमिथियस, ये आप बताइए। ऑप्शन ए एडम, बी बेल्जेबब, सी सैटर्न एंड डी जीसस क्राइस्ट। क्या हो जाएगा, किस कैरेक्टर को, सैटर्न को रिवाइव करने के लिए उन्होंने ये किया था, ये जो कैरेक्टर है प्रोमिथियस, इसको कंस्ट्रक्ट किया था। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 80, अमेरिकन ऑथर जॉन अर्नेस्ट स्टेनबर्ग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेनबर्ग का जो नॉवेल है इन ड्यूबियस बैटल टेक्स इस टाइटल फ्रॉम, ये अपना टाइटल कहाँ से लेता है, ड्यूबियस बैटल, ये जो टाइटल है ये कहाँ से लिया है स्टेनबर्ग ने, तो स्टेनबर्ग ने ये जो टाइटल है वो पैराडाइज लॉस्ट से लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। मतलब कि मैं क्या बोलूँ,
क्या बोलूँ, मैं ये बोलूँ कि क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, और अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए हों तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, मेरी तरफ से आपको मिलता है बहुत बड़ा सा थैंक्स कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखे, इतनी देर तक मुझे झेले। इतना भी बुरी नहीं हूँ यार मैं, झेले नहीं मतलब देखे, अब वो तो आप ही जाने क्या किए। तो उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक्स। मिलूंगी अगले वीडियो में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, और बहुत पॉजिटिवली पढ़ाई करते जाइए। दिमाग में बस एक ही चीज़ रखिए कि इस एग्ज़ाम में एक सीट मेरी पक्की है, बस। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।